दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में। दोस्तों, जिन भक्तों की आंख कल का वीडियो देखने के बाद अब भी ना खुली हो तो वो अब ये देख लें, क्योंकि ये बात तो कल की है लेकिन आज हम छेड़ देते हैं। क्योंकि एक वीडियो चला, बहुत पुराना वीडियो, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, उस जमाने में जब वो प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने एक नीति बनाई थी, एक पॉलिसी बनाई थी। उन्होंने खुद माना था कि हमें माना जाता है कि हम जनसंहार करने वाली पार्टी हैं, हम अपनी एक पिक्चर बदलना चाहते हैं, हम कट्टर नहीं, हम चरमपंथी नहीं हैं, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, इसलिए हम लेबनान के साथ, फिलिस्तीन के साथ वही रिश्ते रखेंगे, हमारी विदेश नीति पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। यह तब के अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के ये भक्त और सपोर्टर खुद तय कर लें कि उनको किस कैटेगरी में रखेंगे, कि इजराइल आतंकवादी है, जिसने के एनक्रोचमेंट किया फिलिस्तीन की जमीन का, या आतंकवादी कौन है, या यूरोपियन कंट्रीज, या पैलेस्टीनियन लोग जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से जन्मे हुए वो गोरिल्ला युद्धकार थे, जिनको आज इनके भक्त आतंकवादी बता रहे हैं। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुन लीजिए। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीन है उनके जो फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है। लोग इस खेल को समझ गए। जनता ने यह भी देखा कि भारतीय जनसंघ अपना अस्तित्व समाप्त करके अब ये भाषण आपने सुन लिया होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे, ठीक वही कह रहे थे जो बिल्कुल उलट है जो कि आजकल भक्त कह रहे हैं। जिन अंधे भक्तों को गंगा में तैरती लाशें और मरते हुए कोरोना के लोग नजर नहीं आते, कमी ऑक्सीजन की नजर नहीं आती, लेकिन इजराइल के साथ खड़े होने का बड़ा मन करता है। मैं तो कहता हूं कि इनको लाठी डंडा और पैंट पहना करके इजराइल के साथ ही भेज दीजिए गाजा पट्टी पर लड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर ह्यूमन राइट का उल्लंघन किया है। कल देर रात एक खबर आई जिसमें इजराइल ने गाजा में स्थित अल जजीरा समेत दीगर इंटरनेशनल मीडिया दफ्तर की बिल्डिंग पर हमला करने की धमकी देने के बाद गाजा के अल जला इमारत पर हमला किया, जिस बिल्डिंग में अल जजीरा समेत सभी इंटरनेशनल मीडिया का मकातिब था। इस आतंक पर दुनिया मौन क्यों है? क्यों बत्ती खाकर के, रसगुल्ला खाकर के मुंह में बंद है सब? अमेरिका क्यों चुप है? क्यों चुप है वो यूरोपियन कंट्रीज जो मानवता की दुहाई देते हैं? क्यों चुप है वो फ्रांस? क्यों चुप है वो जर्मनी? क्यों चुप है वो ऑस्ट्रेलिया? आखिर इस मसले पर क्यों चुप हो जाते हैं? इसके बारे में भी एक वीडियो दोस्तों अब लेके आना जरूरी है, क्योंकि आज कल तो मैंने भक्तों के जवाब दिए हैं, लेकिन इसराइल और फिलिस्तीन पर जो ये फैलाया जा रहा है ना कचरा, इसको साफ करने की भी जिम्मेदारी हमारी है।
तो दोस्तों अब भक्त ये सोच के बता दें कि वो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाषण दिया उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, या उनको गालियां देना चाहेंगे, या उनके समाधि स्थल पर प्रदर्शन करना चाहेंगे। हिंदू वाहिनी सेना सभी मेरा पूछना है। दोस्तों कैसा लगा ये खुलासा और वीडियो बताइएगा जरूर। ये शॉर्ट्स आपके लिए, सिर्फ स्पेशल आपके लिए।